अपना घर जायदाद गिरवी रख के अपने लिए एक नया ट्रकिंग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा था। तो अब मैं अपने ट्रक को लेके शहर में घूम रहा था और इस तलाश में था कि मुझे कोई ना कोई काम करने के लिए मिल जाएगा। मैंने कुछ ट्रांसपोर्ट वालों से बात तो की थी, लेकिन उनके पास वैकेंसी अवेलेबल ना होने की वजह से मुझे खुद ही नौकरी ढूंढने निकलना पड़ा। मैंने आज से पहले ट्रक कभी नहीं चलाया था, इसलिए शुरुआत में मुझे ट्रक चलाने में थोड़ी सी तो मुश्किल हो रही थी, पर थोड़ी देर तक इसे चलाने के बाद मेरा हाथ इसके ऊपर अच्छे से बैठ गया था। और साथ ही साथ मैं उस बंदे को भी ढूंढ रहा था जिस बंदे ने मेरी टार्जन खरीदी है, लेकिन पूरा शहर ढूंढने के बाद भी टार्जन का कोई अता पता नहीं था। और फिर जब मैं नई बस्ती से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर लेफ्ट की तरफ जाती है और मुझे दिखाई देता है मेरा कैंपर वाला दोस्त जो किसी से बात कर रहा था। उसे देखते ही मैं अपना ट्रक साइड में लगा के रोक देता हूँ और मुझे पता चलता है कि वो तो कुछ सीरियस बात कर रहा है। अब ये जानने के लिए कि सब ठीक है या नहीं, मैंने अपने ट्रक को साइड में लगाया और पार्क कर दिया। इसके बाद मैं अपने ट्रक से उतरा और फटाफट भागते हुए अपने दोस्त के पास पहुंच गया। और फिर मैं अपने दोस्त से पूछने लगता हूँ कि क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? तो वो मुझे बोलने लगता है, अरे भाई अब तुझे मैं क्या बताऊं, मुझे ये सारे के सारे बॉक्सेस को आज के दिन सत्तू सुपारी की फैक्ट्री में डिलीवर करना था, लेकिन मेरे कैंपर के इंजन ने आज जवाब दे दिया और उसकी सर्विसिंग बहुत जरूरी है। अरे भाई ये सब बातें नहीं चलेंगे, तूने बोला था काम आज होगा तो होगा, आज के आज ये सारे के सारे बॉक्सेस डिलीवर कर वरना तेरी नौकरी जाएंगी। साहब ऐसा मत करो, सच में मेरा कैंपर का इंजन खराब हो गया है। मारे को इससे क्या, हमारा काम आज ही होना चाहिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने दोस्त की मदद कर देनी चाहिए, तो मैं ठेकेदार साहब को बोलने लगता हूँ, साहब आपको बॉक्सेस ही डिलीवर करवाने हैं ना, तो वो मैं कर दूंगा। और चोरे तू कौन है? फिर मैं उन्हें समझाता हूँ कि कैंपर वाला मेरा दोस्त है, इसके बदले का काम मैं कर सकता हूँ, और मैं उन्हें यकीन भी दिलाता हूँ कि मेरा ट्रक आपकी डिलीवरी आराम से कर देगा। अब मेरी सारी बातें सुनने के बाद ठेकेदार साहब बोलने लगते हैं, ठीक है चोरे, मारे को तो बस डिलीवरी से मतलब होए। अब ठेकेदार साहब की ये बात सुन के मैं बहुत खुश हो गया था, इससे तो मेरे दोस्त की मदद हो ही जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ मुझे ट्रांसपोर्ट सर्विस का थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। वाह भाई, एक तीर से दो निशाने। फिर उसके बाद ठेकेदार साहब मुझे डिलीवरी की सारी डिटेल्स और लोकेशन बता देते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि सामान पे नजर रखने के लिए अल्ताफ मेरे साथ आएगा। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मेरा कैंपर वाला दोस्त मुझे शुक्रिया कहता है और बोलता है कि तूने तो आज मुझे बचा ही लिया। और फिर वो मुझे बोलने लगता है, चलो भाई मुझे अभी से सर्विस कराने के लिए गैरेज में देना पड़ेगा। और फिर मेरा दोस्त अपने कैंपर में बैठता है, उसे स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। अब वो तो चला गया था अपने कैंपर की सर्विस कराने के लिए, लेकिन मेरा काम अब यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले ये ढेर सारे बॉक्सेस को मुझे अपने ट्रक के अंदर लोड करना था, और लगभग 10 मिनट मेहनत करने के बाद फाइनली हमने सारे के सारे बॉक्सेस को अपने ट्रक के अंदर लोड कर दिया। अब मैं ट्रक के अंदर बैठ गया था और अल्ताफ सामान का ध्यान रखने के लिए ट्रक के ऊपर बैठ गया था, और अब बारी थी डिलीवरी करने की, तो मैं फुल रफ्तार से एक्सेलरेटर दबा देता हूँ। ट्रक तो फुल रफ्तार से चल रहा था, लेकिन अल्ताफ काफी ज्यादा डरा हुआ था। ये कैसे चला रहा है, देखो लाइसेंस कौन दे रहे हैं? मेरे सारे ड्राइविंग स्किल्स आज काम में आ रहे थे और मैं ट्रक को हवा की रफ्तार से भगाया जा रहा था। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही मैंने छोटी बस्ती को पार कर लिया, और उसके बाद मैं वेस्ट साइड की तरफ निकल पड़ा। और ऑफ रोड रेस का सारा एक्सपीरियंस तो तब जाके काम में आया जब मैं इस ट्रक को ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चला रहा था, और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर मैंने इसे आराम से कंट्रोल कर लिया। डिलीवरी को पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही बाकी थे, और किसी भी हालत में मुझे इसे कंप्लीट करना ही था। अबे ये बाइक नहीं ट्रक है रे, मैं मर जाऊँ रे, कोई बचाओ रे। और फाइनली हम आधा घंटा सफर करने के बाद आखिरकार अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए थे। फिर मैंने अपने ट्रक को गोडाउन की तरफ मोड़ दिया, और गोडाउन की तरफ रास्ता काफी ज्यादा ऊबड़ खाबड़